दुःस्वप्न सड़क यात्रा। जैसे ही मैंने स्टीयरिंग व्हील को कसकर पकड़ लिया, चंद्रमा ने उजाड़ सड़क पर एक भयानक चमक बिखेरी। वह एक तूफानी रात थी। बारिश की चादरें नीचे गिर रही थीं, जिससे कार की खिड़कियों के बाहर एक विकृत दुनिया बन गई थी। मेरे बगल में मेरा छोटा भाई टिम्मी अपने टेडी बियर को पकड़े हुए बैठा था और घबराहट से बाहर की ओर देख रहा था। हम देर रात पारिवारिक समारोह से घर जा रहे थे और हमें नहीं पता था कि हमारी यात्रा जल्द ही एक दुःस्वप्न में बदल जाएगी। जैसे जैसे हम घुमावदार सड़क पर आगे बढ़ते रहे, हेडलाइट्स अंधेरे को चीरते हुए भयानक परिवेश की झलक दिखाती रहीं। परछाइयां तूफान में खतरनाक ढंग से नृत्य कर रही थीं, रहस्य की फुसफुसाहटें जो केवल रात ही सुन सकती थी। हवा पेड़ों के बीच से होकर गुजर रही थी, जिससे एक भयावह सिम्फनी पैदा हो रही थी जिसने मेरी रीढ़ को कंपा दिया। अचानक सन्नाटे में एक तेज आवाज फूटी और कार का इंजन खंसने और धक धक करने लगा। मेरे दिल में घबराहट फैल गई क्योंकि वाहन झटके से रुक गया और हम कहीं बीच में फंस गए। मैंने अपनी किस्मत को कोसा, यह महसूस करते हुए कि हम पूरी तरह से अलग थलग थे और किसी भी मदद से मीलों दूर थे। जब टिम्मी मुझसे चिपक गया तो उसकी आंखें डर से फैल गईं, उसका छोटा शरीर कांप रहा था। मैंने उसे आश्वस्त करने की कोशिश की। मेरी आवाज तनावपूर्ण हो गई क्योंकि मैं व्यर्थ ही अपना फोन खोज रहा था। कोई संकेत नहीं, सहायता के लिए कॉल करने का कोई मौका नहीं। हमारे ऊपर अंधेरा छा गया और कार में पूर्वाभास की भावना घर कर गई। मदद पाने की सख्त जरूरत महसूस करते हुए मैंने एक निर्णय लिया। टिम्मी को कार में सुरक्षित रूप से बंद करके मैं तूफान में चला गया। मूसलाधार बारिश के बीच मेरे कदम लड़खड़ा रहे थे। सड़क आगे तक फैली हुई थी, खाली और पूर्वसूचक। हर कदम मेरे भीतर गहरे तक चुभने वाले डर को बढ़ा रहा था। जैसे ही मैं तूफान से गुजरा, दूर तक एक रोशनी टिमटिमाती हुई दिखाई दी। मेरा दिल आशा से उछल पड़ा और मैंने उस ओर अपनी गति तेज कर दी जो एक पुराना जीर्ण शीर्ण घर लग रहा था। वह अकेला खड़ा था, अतीत का अवशेष। उसकी टूटी खिड़कियां खाली आंखों की तरह बाहर झांक रही थीं। सावधानी से मैं घर के पास पहुंचा और हवा में एक अकथनीय ठंडक महसूस कर रहा था। दरवाजा चरमरा कर खुला जैसे कि मुझे अंदर बुला रहा हो, और सड़न और बासी हवा की लहर ने मेरी इंद्रियों पर हमला कर दिया। मैं झिझका लेकिन आगे बढ़ गया, इस उम्मीद में कि कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो हमारी मदद कर सके। कमरे खंडहर हो गए थे, फर्नीचर पर मकड़ी के जाले लगे हुए थे और हर सतह पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। हवा घनी हो गई, दम घुटने लगी और मुझे लगा कि कोई अदृश्य उपस्थिति मुझे देख रही है। जैसे ही दरवाजा मेरे पीछे बंद हुआ, मैं घबरा गया और मैं अंदर फंस गया। व्याकुलता से मैंने बाहर निकलने का रास्ता खोजा, लेकिन घर बदलता और बदलता दिख रहा था। इसके कोने मुझे इसकी भूल-भुलैया की गहराइयों में ले जा रहे थे। जो टिमटिमाती रोशनी मैंने पहले देखी थी, वह अब कहीं नहीं थी। इसके बजाय परछाइयां लंबी हो गईं और भयावह रूप धारण कर लिया जो नाचने और फुसफुसाने लगे। कार में वापस टिम्मी का डर गमगीन आतंक की स्थिति तक बढ़ गया था। उसकी चीखें रात भर गूंजती रहीं, उस दुःस्वप्न को और बढ़ाती रहीं जिसने हमें निगल लिया था। मैंने उसका नाम पुकारा, मेरी आवाज हताश और भय से भरी थी, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। जैसे जैसे मैं घर में घूमता रहा, समय ने अपना सारा अर्थ खो दिया। प्रत्येक गुजरता हुआ क्षण एक यातनापूर्ण अनंत काल बन गया। ऐसा लग रहा था कि दीवारें अंदर से बंद हो गई हैं और अपनी द्वेषता से मेरा दम घूंट रही हैं। मेरे कान में एक आवाज फुसफुसाई, जिसका स्वर बर्फीला और द्वेष से टपक रहा था। इसमें गहरे रहस्यों और अकथनीय भयावहताओं के बारे में बताया गया था। अचानक बाहर का तूफान थम गया और घर में एक भयानक सन्नाटा छा गया। मैंने खुद को एक टूटे हुए दर्पण के सामने खड़ा पाया। मेरा प्रतिबिंब विकृत और मुड़ा हुआ था, और उस पल में मुझे सच्चाई का एहसास हुआ। मैं एक बुरे सपने के दायरे में फंस गया था, एक ऐसा आयाम जहां आतंक सर्वोच्च शासन करता है। जैसे जैसे रात बढ़ती गई, कार सुनसान सड़क पर लावारिस पड़ी रही। उसकी खिड़कियों पर लगातार बारिश की मार पड़ रही थी, और घर के बीचों बीच खोए हुए लोगों की आत्माएं अपनी भूतिया लोरी फुसफुसाती थीं। उनकी द्वेषपूर्ण हंसी अंधेरे में गूंजती थी, जो हमें हमेशा के लिए उनके आतंक के दायरे में कैद कर देती थी।